मतलब, क्या विमूढ़ लोगों से मतलब क्या हुआ? जो ऐसा नहीं, वो यहाँ पे कहने का मतलब है, जब हम इस वृत्ति को नहीं पकड़ रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है और इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या उसी प्रकार से अब विपरीत समझा रहे हैं कि जितना अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, है ना, बढ़िया अच्छी वृत्ति बन रही है, खूब मस्त, तो ऐसा लगता है हम ज्ञानी हो गए। परंतु जहां पर विपरीत कुछ परिस्थितियां आई, जहां पर कहीं विपरीत परिस्थितियां आई, तो हम तुरंत शरीर बन जाते हैं कि नहीं, तुरंत शरीर भाव में आ जाते हैं। वही के लिए हमको यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि विमूढ़ लोग ऐसा करते हैं। ऐसे बच्चों को समझाया जाता ना, गंदे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं, वो अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसा करने वाले गंदे बच्चे होते हैं, है ना। तो श्रुति माता बच्चों को, जिज्ञासु को समझा रही है, छोटे बच्चों की समान। जो मूर्ख रहते हैं, विमूढ़ लोग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं। जो जिज्ञासु होता है, जीवन मुक्त ज्ञानी, वो ऐसा नहीं करता। समझ रहे हैं, ये यहाँ पर समझाने की बात। कनकं कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वै जलम, जो विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जो विमूढ़ लोग है, जो अज्ञानी लोग है, वो कनक को कुंडल समझते हैं, कनक नहीं पकड़ते, सोने को कुंडल समझते हैं, और उसमें जो सोना है उसको वो नहीं देखते। और तरंग ही, जल को तरंग रूप में देखते हैं, वहां जल को नहीं ग्रहण करते। उसी प्रकार से जो अज्ञानी जन है, वो आत्मा को देह रूप भी समझते हैं, वहां पे आत्मा को ग्रहण नहीं करते। ठीक है, यही बात, मतलब उन लोग पूर्ण रूपेण जो अनात्म पदार्थ है, उन्हीं के आकार की, उनकी नाम रूपों के आकार की ही वृत्ति है, और उसी में उनका सारा व्यवहार। पुरुषत्वे यथा स्थाणुर जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथा आत्मता। कहते हैं पुरुषत्वे यथा स्थाणुर, जो स्थाणु यानी ठूठ, जैसे कोई पेड़ का ठूठ आदि है, उस ठूठ को पुरुष रूप से कोई ग्रहण करता है। कौन? विमूढ़ आदमी। उससे डरता है, भयभीत हो जाता है, अरे वो आदमी कोई है, अरे वहां कोई चोर है, वो भयभीत हो जाता है। और कहते जलत्वेन मरीचिका, और जो मूर्ख आदमी दूर से कहता अरे पानी, पानी के लिए दौड़ जाता, पानी के लिए दौड़ जाता है, पानी पीऊंगा। और वहां पे पानी होता है क्या? पानी नहीं होता। तो जो मूर्ख आदमी है वो वहां पे दौड़ जाता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो वहां पर गया और उसने देख लिया कि ये सिर्फ बालू है और यहाँ जल नाम की चीज नहीं है। दूर देखो, अरे वहां पर भी केवल चमक है, पर वहां पे जल नाम की चीज नहीं है, केवल बालू ही है, मरु मरीचिका ही यहाँ पे है। ठीक है, वो व्यक्ति अब आया अपने स्थान पर, उसने दूर से देखा, दूर से देखा तो उसको भी जल दिख रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणों का जो इफेक्ट हो रहा है वहां वो हो रहा है, इसलिए उसको भी वहां जल दिखाई दे रहा है। परंतु क्या अब ये व्यक्ति वहां भागेगा कि जाओ मैं पानी ले लूं? बोलो, नहीं भागेगा। यही चीज ध्यान में देने की है। यद्यपि उसको जल दिखाई पड़ रहा है, पर उस जल के मिथ्यात्व का निश्चय उसके मन में है।
कि वो जाकर के घूम के आ गया है, वो देख लिया है कि ये जल है नहीं, असली जल का उसने बाध कर चुका है। तो वहां पे जो उसको, लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है इसलिए उसको जल दिख रहा है, तो जो उसको जल दिखाई पड़ रहा है इसी का नाम है बाधितानुवृत्ति। ये शब्द है हमारे वेदांत का, बाधितानुवृत्ति। ठीक उसी प्रकार से जो जीव तत्ववेत्ता है, उस तत्ववेत्ता ने अपने स्वरूप का मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, इस प्रकार से दर्शन कर लिया। इस प्रकार से उसने साक्षात्कार कर लिया है, अनुभव कर लिया है। अब पक्का निश्चय हो गया है कि संसार मिथ्या है। अब लेकिन दिखाई तो सब पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी उसके भी शरीर का प्रारब्ध है, तो दिखाई तो पड़ रहा है। पर अब उसको दिखाई जो पड़ रहा है, उसके साथ साथ में उसके मिथ्यात्व का निश्चय उसके हृदय में है, उसको उसका मिथ्यात्व भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब वो जो संसार सब देख रहा है, ये बाधितानुवृत्ति से देख रहा है, ये बाधितानुवृत्ति से देख रहा है। जैसे नाटक, कोई व्यक्ति है जो कलाकार है, उस कलाकार ने अनेक प्रकार के बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए, जो पार्ट उसको लेना है, राम बनना है, रावण बनना है, हनुमान बनना है, वो पार्ट के अनुसार उसने वस्त्र पहन लिया। अब वस्त्र पहन लिया क्योंकि वो नाटक में वो पार्ट अदा कर रहा है, तो उस पार्ट के अनुसार वो अपनी सारी कार्य करेगा। परंतु क्या वो ये भूल जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूं? बोलो, वास्तव में वो ये बात नहीं भूलता, उसको पक्का याद रहता है कि मैं कौन हूं। और उसके बावजूद भी उस तत्व को, अरे जीते हुए इतना बढ़िया वो, मतलब तदाकार पूरा, वो जितना अच्छा वो पाठ करता है और लोग नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति है, उसमें उसकी सफलता मिलती है, उसकी सफलता कही जाती है। ठीक है ना? उसी प्रकार से इस संसार पूरा का पूरा अधिष्ठान रूप है। इस अधिष्ठान जो जीवन मुक्त है, उसको संसार की जो अधिष्ठान है वो उसको भी देखता है, और सारा संसार को मिथ्या रूप है ये भी देखता है। ये दोनों चीजें उसको बराबर दिखाई पड़ती है। अब हम यही भावना करेंगे, ये जो जीवन मुक्ति है इसी का नाम है जीवन मुक्ति। सारा संसार साथ में दिखाई पड़ रहा है लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय है। इसीलिए जैसे बाजीगर का बनाया हुआ रुपया हो, उस रुपये के ऊपर बहुत बढ़िया सुंदर कितने लाखों करोड़ों रुपए हो, उस पे हमारा मन आकर्षित नहीं, क्योंकि पक्का है, समझ में निश्चय है कि ये सब मिथ्या है। उसी प्रकार से सारा संसार जो कुछ भी है ये सब मिथ्या है, इससे नाम रूपों में मन को ना आकर्षित करे, और जो इसका अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को ग्रहण करे, अपने चित्त की वृत्ति से उस अधिष्ठान को ग्रहण करे। यही परमहंसी वृत्ति है। नाम रूप को त्याग करके जो अधिष्ठान है, उस अस्थि भाति प्रिय रूप अधिष्ठान ब्रह्म को ग्रहण करना, यही परमहंसों का जीवन है। बस यही करना है। हमारे रहीम जी ने कहा ना, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सार सार क्या है? जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, सब में अस्थि भाति प्रिय जो अधिष्ठान ब्रह्म है, वो सार सार वस्तु है, और जो नाम रूप का त्याग वही। तो बस इसी के अंदर में हम सभी इसी वृत्ति के अंदर में भ्रमण करें। बस यही भगवान से प्रार्थना है और सभी के प्रति सद्भावना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। मंगलमय। जय श्री कृष्ण। सबको नमो जय श्री नारायण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम मंगलमय हो। हरि ओम। नमो ओम नमो नारायण। नारायण नारायण भैया मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम। हरि ओम। सादर प्रणाम। ओम। ठीक है, हरि ओम पूरा करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण राकेश जी।